प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लीक से हट के प्रॉब्लम है जिनको हमें करने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे, क्या कंसेप्ट होगा, उसको समझने का हम प्रयास करने वाले हैं इस लेक्चर में। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है जिसको हम पॉइंट आउट करेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करने वाले हैं। ईजी वे में हो जाएगा आपका, बट उसके बेसिक फंडामेंटल को समझना ज़रूरी है कि हम कैसे करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपका नोट्स बनके तैयार हो जाएगा। और अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल कंसेप्ट को। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको करना क्या है, हमको सिंपली सबसे पहले तो चीज़ों को समझना है कि इसके पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करने समझना है। क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ध्रुवीय रूप जो होता है उसको कन्वर्ट करेंगे और रिजल्ट अपने आप मिलेगा। बेसिक फंडामेंटल तो हम पहले बेसिक रूल को समझते हैं कि व्हाट इज द पोलर फॉर्म कंसेप्ट। ठीक है, मान लीजिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हमारे पास है, जिसकी बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहें, पोलर फॉर्म ध्यान रखिए, तो पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म हमारा z इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज द r, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर r इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है दिस इज tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक, ये दो वैल्यूज हमको मिलती है। जनरली इसका मीनिंग क्या हुआ कि आर की वैल्यू क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, थीटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इसी को फोकस आउट करना है, इसको रिमेंबर रखिएगा। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए यही अप्लाई होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। हम मान के चल रहे हैं कि जो वैल्यूज है a1 b1 या xy जो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्योंकि थीटा आर्गुमेंट है, कहीं भी हो सकता है, बट उसके अकॉर्डिंग हमारा थीटा चेंज होता है। तो हम पहले तो मान के चल रहे हैं कि थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जिसकी वैल्यू हम डायरेक्ट इस तरह से फॉर्मेट में लिखना पसंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं उन सबको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर कंपेयर करेंगे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट्स या फिर आर्गुमेंट्स का, मॉडुलस का, वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन बाय वन। सबसे पहले जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम कंसिडर करते हैं z1, ये मान लीजिए z2, ये आपका लास्ट में है zn हो जाएगा, और ये राइट साइड में है, इसको z मान लीजिए। तो सबसे पहले इसे लेट कि z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आई b1। अब इसको भी पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम r1 लिखेंगे। यहाँ इसका आर्गुमेंट हमारे पास है थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन। हम मान लेते हैं कि इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट क्या हमारे पास है, पूर्णांक क्या है, थीटा वन है। ठीक है, सो व्हाट इज द आर, इसके अकॉर्डिंग जो ये न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम आर लिखना चाहें तो आर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, और थीटा वन की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स b1 अपॉन a1। ये वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी, देख लिए tan इनवर्स b1 अपॉन a1। ये वैल्यू जैसे फाइंड आउट हो गई तो अब आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, देखें दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक, अब सिमिलरली Z2 की बात करते हैं। मान लीजिए Z2 हमारे पास कंसिडर करेंगे हम Z2, तो देखिए Z2 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या मिलेगा, Z2 जो फोकस आउट पॉइंट है हमारे पास, Z2 हम जैसे कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे तो Z2 हम यहाँ पर मान ले रहे हैं A2 प्लस आई B2। ठीक है, तो अब पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए R2 हो जाएगा, और इसका आर्गुमेंट सेकंड वाले का हम कंसिडर कर लेते हैं कॉस ऑफ थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। तो अगर इस तरह से होगा तो R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और थीटा टू की बात करेंगे तो दैट इज द tan इनवर्स B2 अपॉन A2। दो का हमने राइट अप कर लिया, दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मिल गया।
नेक्स्ट अब आते हैं R3 का, फिर अप टू लिखेंगे Rn, फिर लास्ट Z के लिए सिंपली। तो देखिए दिस इज द Z3 के लिए अगर मान लेते हैं, सिलेक्ट Z3 इज इक्वल टू A3 प्लस आई B3, ठीक। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपल R3, आर्गुमेंट हमारा हो जाएगा तो कॉस ऑफ θ3 प्लस आई साइन θ3। जो ऊपर का रिजल्ट है ये वाला पार्ट इसी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे R3 इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज θ3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स B3 अपॉन A3। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब सिमिलरली हम राइट अप करने वाले हैं एन टर्म के लिए, अप टू दिस इज द Zn। तो Zn इक्वल टू An प्लस आई Bn, ये होगा सिमिलरली, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो अगर इसके पोलर फॉर्म की बात कर लेंगे तो Zn इक्वल टू यहाँ पे Rn हो जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ θn प्लस आई साइन θn, और Rn की बात होगी सो दैट इज द An स्क्वायर प्लस Bn स्क्वायर, और θn की बात हो जाएगी तो दिस इज tan इनवर्स आपका Bn अपॉन An, ठीक। और ये इक्वेशन हो गया आपका n इक्वेशंस, ठीक, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है, इनका आपस में हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसा नहीं मल्टीप्लिकेशन करना, बट राइट हैंड साइड वाला अभी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। राइट हैंड साइड का जो पार्ट है, ये वाला जो राइट हैंड साइड है, ये जो z आपने मान रहे कंसिडर किया है, इसको भी तो राइट अप करना है। तो आइए राइट अप करते हैं। z इज इक्वल टू सिंपली लेट z इज इक्वल टू जो a प्लस आई बी है, ठीक। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये r हो गया, और यहाँ पर दिस इज द कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ पे r की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट्स, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स b बाई a, कैपिटल A, दैट वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट। अब जो पार्ट गिवन है इस पर ही फोकस कर लेंगे, ये पार्ट जो गिवन है ना, इसी से वर्क स्टार्ट होगा। इन सब की वैल्यू को हमको पोलर फॉर्म में राइट अप कर लेना है और वी गेट द रिजल्ट्स। देखिए अब ये जो वैल्यूज हैं इनको आप वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर सिंपली, ऑल दीज वैल्यूज को आपको सिंपल पुट कर देना है। तो पहली वैल्यूज पुट करते हैं, तो यहाँ पे R1, ठीक, कॉस ऑफ θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू R2 कॉस ऑफ θ2 प्लस आई साइन θ2, ठीक, डॉट डॉट करके Rn कॉस ऑफ θn प्लस आई साइन θn, ठीक, और राइट हैंड साइड में R हो गया एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा है कि अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ये मल्टीप्लिकेशन है तो इनके आर्गुमेंट क्या होते हैं बेटा, आर्गुमेंट होते हैं जुड़ जाएंगे, और R1 R2 R3 अप टू तो रहेगा, बट आर्गुमेंट क्या होगा, जुड़ेगा आपस में। तो सिंपली ये आपका हो जाएगा R1 R2 R3 अप टू Rn, ठीक, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ θ1 θ2 प्लस θ3 अप टू θn, ठीक, एंड प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 अप टू θn, ब्रैकेट क्लोज, और हियर in the basic r and cos of theta plus I sin theta, ठीक। ये अब वर्कआउट्स हो गए। अब देखिए इस बेसिक कंसेप्ट क्या यहाँ पे रहेगा, सिंपल जो मॉडुलस वाला पार्ट है वो मॉडुलस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट के इक्वल होगा, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कब पॉसिबल है ये समझिए कि मॉडुलस आपस में इक्वल हो जाए और जो काल्पनिक जो आर्गुमेंट है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कह देंगे कि ये बोथ आर इक्वल्स है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको समझना था, बहुत आसान सा कंसेप्ट था, इस पॉइंट को समझना।
तो अब यहां पर जो होगा टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स है, इफ पॉसिबल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ओनली when θ1 plus θ2 plus θ3 up to θn is equal to θ। ठीक, तो पहली कंडीशंस ये आपकी। ठीक, तो अब θ1 की वैल्यू आपको पता है, θ1 वैल्यू हमने निकाला हुआ है, tan इनवर्स b1 अपॉन a1 प्लस θ2 की वैल्यू tan इनवर्स b2 अपॉन a2 प्लस tan इनवर्स b3 अपॉन a3 अप टू tan इनवर्स bn अपॉन an। ठीक, n इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b बाई a। ये वैल्यूज हमने ऊपर फाइंड आउट की है, इसको देख लीजिए, दैट वैल्यूज हियर, ये रहा सब। ये है आपका θ1, ये θ2, ये θ3 एंड फिर यहाँ पर ये θn और ये फिर थीटा। सो ऑल दिस वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की है, जिसके हेल्प से हम इस वैल्यू को कर पाए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, आई थिंक, देखते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अब सेकंड वाली कंडीशंस में क्या होगा, जो आर्गुमेंट है, ये जो आर्गुमेंट ये वाला पार्ट है, ये इसके इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो ये पहली वाली कंडीशंस हो गई व्हेन सेकंड, अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 डॉट डॉट R है, ये आपस में इक्वल्स हो जाएंगे सेकंड वाली कंडीशंस में। तो क्या होगा, चूंकि स्क्वायर कर देंगे तो हमारा वर्क हो जाएगा, मतलब हम यहाँ पे अगर वर्क कर दें स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षा का वर्क कर दिया, तो देखिए R1 स्क्वायर हो जाएगा, R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर डॉट डॉट है, और डॉट डॉट करके यहाँ पे Rn स्क्वायर आएगा और इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहाँ दिस इज द Rn है लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेते हैं Rn है। ठीक, अब इनकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R1 देखिए, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, ये रहा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर जो वैल्यूज हमको मिलने वाली है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, दूसरे का क्या मिलेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस इंटू a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, डॉट डॉट करके an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू दिस इज द a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज इंपॉर्टेंट। b वेयर इज दिस, हेयर r की वैल्यूज। तो ये वैल्यू हो गया, और ये आपका सेकंड वाला पार्ट प्रूव हो गया। तो देखिए कितना लॉजिकल है स्टूडेंट, इस लॉजिकली क्वेश्चन को समझते हुए हमको पैटर्न को फॉलो करना है, और पैटर्न जैसे फॉलो करेंगे तो यू कैन गेट द रिजल्ट्स बहुत आसानी से। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।